हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10 का। तो बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से आप देखेंगे, जो कि बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर क्या है सर, बेस है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस है, तो इसलिए आपको बिल्कुल परेशानी होना है। तो साइन 90 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 90 माइनस ए लिखेंगे, कॉस ए लिखेंगे। कॉस 90 माइनस ए का क्या होता है, साइन ए होता है। टेन 90 माइनस ए का क्या होता है, आपका कॉट ए होता है। इसी तरीके से कॉट 90 माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, टेन होगा, ठीक है ना, टेन ही हो जाएगा। इसी तरीके से सेक 90 डिग्री माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जब आप बात करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आपका कोसेक 90 आ जाएगा। और कोसेक 90 डिग्री माइनस ए की बात करेंगे तो सेक 90 सेक ए आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से बेसिकली हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और क्वेश्चन को फटाफट करेंगे सर जी। चलिए सर बेसिक सीखते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। आपसे ये कहा गया कि सर एवलेट साइन 18 डिग्री अपान क्या लिखा है सर, कॉस 72 डिग्री। मैंने आप यहाँ पे क्या करना, जब भी रेशियो होगा सर जी, तो याद रखना, और साइन कॉस ये हमेशा लोग एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो उस तरीके से आपको मैंने कहा कि सर जी साइन 90 डिग्री माइनस ए जो होता है सर, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है सर, कॉस ही होता है। तो इसका मतलब है सर, आप जब भी रेशियो होगा तो याद रखना आप सभी लोग कि हमेशा उसकी जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज 1 आएगी, ठीक है ना। ठीक, बस आप इन दोनों को देखिए कैसे पता चलिए सर, कॉम्प्लीमेंट्री जो 18 और 72 का सम करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आ रहा है। तो जब दो बेसिकली एंगल का सम 90 डिग्री आता है तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। तो इस तरीके से आपका क्या बन गया सर, साइन 90 डिग्री माइनस आप क्या लिख सकते हो सर, 72 डिग्री लिख सकते हो या नहीं, अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला। तो इस तरीके से आपका 90 माइनस 72 क्या आएगा सर, साइन 18 आएगा। अपन क्या हो गया सर, cos 72 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है सर, cos a। तो दैट मींस cos आपका a की जगह कितना है सर, 72 डिग्री है। अपन कितना आ गया सर, cos 72 डिग्री। तो देखिए सर ये रेशियो सेम हो गया, तो इस वजह से क्या आ गया सर, 1 आ गया। कितना आ गया सर जी, 1 आ गया। बोलो सर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट को क्या करें सर, यूज करें। चलिए सर सेकंड पार्ट देखिए, ध्यान से देखिएगा सर। सेकंड पार्ट आपका लिखा है सर tan 26 डिग्री अपान में लिखा हुआ है सर जी आपका cot 64 डिग्री लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए सर जी, tan और cot एक दूसरे के क्या होते हैं सर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करेंगे सर, tan को कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है सर, cot a होता है। आप 26 और 64 को ऐड करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आपका 90 डिग्री आएगा। कितना आएगा सर जी, 90 डिग्री। तो tan 90 माइनस ए क्या होता है सर जी, cot a होता है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे tan 26 है, तो आप इस तरीके से क्या करेंगे सर, tan 90 डिग्री और माइनस क्या कर देंगे 64, एंड दैट यू कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ जो है मतलब बेसिकली 26। आगे बस समझ में, एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर, cot 64 डिग्री हो गया। अब इस तरीके से जो है tan 90 माइनस ए मतलब 64 है, दैट मींस cot a बन गया। तो इस तरीके से इसको आपने सिंपलीफाई किया तो ये बन गया सर जी, tan का भाई क्या है सर, cot है। तो cot आपका 64 डिग्री बन गया, अपान में क्या आ गया सर, cot 64 डिग्री। अब देखिए सर एंगल सेम हो गया, तो इस तरीके से वैल्यू क्या हो जाएगी सर जी, फंक्शन भी सेम हो गया, तो वैल्यू क्या आ गया सर। तो जब भी बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट और रेशियो का फॉर्म हो तो ऑलवेज आप याद रखेंगे सर, इसकी वैल्यू क्या होगी सर, 1 होगी। क्या होगी सर जी, 1 होगी। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। बोलो सर ये समझ में आ गया दोनों पार्ट, ठीक। इसके दो पार्ट और हैं, और भी देख लेते हैं सर। थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। थर्ड पार्ट आपको दिया गया सर, cos 48 डिग्री आपका लिखा है सर, cos 48 डिग्री और माइनस जो है लिखा sin 42 डिग्री। तो इस पर्टिकुलर केस में जो है ध्यान दीजिएगा सर, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। और जब अब देखिए सर 48 और 40 मतलब 48 42 को ऐड करें तो उस पर्टिकुलर केस में दैट यू कैन ऑब्टेन वैल्यू 90 डिग्री। तो इस तरीके से जो है आपके पास 90 डिग्री आ गई, और जब आपके पास 90 डिग्री आ गया तो इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। cos को कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइन होता है। तो cos 90 डिग्री माइनस से क्या होता है सर, साइन ए बनता है। तो अब इस तरीके से आप इसका यूज करेंगे तो cos आप क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस ए मतलब यहाँ पे क्या 42 डिग्री को माइनस करेंगे, दैट यू कैन ऑब्टेन 48। आगे बस समझे, माइनस क्या हो गया सर, साइन 42 डिग्री हो गया। तो इस तरीके cos का बाई कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, आपका साइन होता है। तो ये बन गया सर साइन 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। तो इस तरीके से आपका वैल्यू क्या आ गया सर, वैल्यू सेम हो गया। तो इसलिए आपका वैल्यू क्या बन गया, माइनस था इसलिए 0 बन गया। ओके, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। चलिए सर फोर्थ पार्ट के बारे में बात करते हैं, ध्यान से मेरे भाई लोग देखते रहिए। आपके पास क्या है सर, कोसेक 31 डिग्री। आप लोग भी थोड़ा सा प्यार हमें देते रहिए कि जिससे हम वीडियो रोज बनाए आपके लिए, आपकी रोज मदद करें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे सर। बस हम अभी आपको केवल बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, एनसीईआरटी से आपका बेस बना रहे हैं। आगे बस समझ में, लेवल धीरे धीरे हम आपके लिए हाई करेंगे जब ये आपका एनसीईआरटी पूरी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टोटल 15 चैप्टर। फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और अच्छे होंगे, ठीक है ना सर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इसके बाद सर जी फोर्थ पार्ट के बारे में बात करते हैं। कोसेक 31 डिग्री लिखा होगा सर, क्या लिखा है सर, कोसेक 31 डिग्री, और माइनस क्या लिखा होगा सर जी, आपका सेक 59 डिग्री लिखा होगा। अब आप यहाँ पे देखो सर 31 और 59 डिग्री दोनों को यदि आप ऐड करते हैं तो दैट कैन ऑब्टेन 90 डिग्री। आगे बस समझ में, तो जब आफ्टर एडिशन दैट यू कैन ऑब्टेन 90 डिग्री, तो इस पर्टिकुलर केस में जो है सर आपका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। और मैंने आपको बताया कि सर जी कोसेक का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है उस आपका क्या होता है सर, सेक होता है। क्या होता है सर जी, सेक होता है। तो ये आपको ध्यान रखेंगे। आई बात समझ में सर। तो इस तरीके से जो है आपका क्या बन गया सर, कोसेक आपका 90 डिग्री माइनस क्या कर देंगे 59 डिग्री, और दैट ऑब्टेन 31 माइनस क्या हो गया सर, सेक 59 डिग्री। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया सर, कोसेक का भाई क्या है, सेक है कॉम्प्लीमेंट्री में, तो सेक 59 डिग्री और माइनस क्या हो गया सर, सेक 59 डिग्री। इस तरीके से वैल्यू क्या बन गई सर, 0 आ गई। बोलिए आगे मेरे भाई लोग समझ में आने। तो देख रहे कितनी सिंपल तरीके से ये कॉन्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री का था, आया समझ में आने, कोई दिक्कत तो नहीं है सर। चलिए और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो ये थे बेसिक क्वेश्चन 1 के सारे 4 पार्ट्स। आगे सर समझ में मेरे भाई लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि कभी आपको कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करो मेरे भाई, और यदि आप बारीकी से देखेंगे ना तो जल्दी दिक्कत नहीं आएगी मेरे भाई, ठीक है ना। क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे भाई आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई चीज कैसे कर रहा हूँ वो भी मैं राइट डाउन जरूर करता हूँ साइड में। तो इसलिए आप बिल्कुल बाकायदे देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। ओके, तो चलिए सर सेकंड क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। ध्यान से मेरे भाई लोग समझिएगा, बिल्कुल ही सिंपल तरीके, बस आप ध्यान से देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर जी, क्वेश्चन नंबर 2 है सो दैट। ध्यान दीजिएगा सर, क्या लिखा हुआ सर जी, सो दैट। फर्स्ट पार्ट है सर, फर्स्ट पार्ट में आपको ये कहा गया 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, और फिर इसके बाद जो लिखा हुआ 1042 डिग्री, और फिर इसके बाद जो लिखा है 1067 डिग्री। 1067 डिग्री इक्वल टू 1 आपको है प्रूफ करना है। तो जब भी देखिए सर बड़ा टर्म है और ये लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या सर राइट हैंड साइड है, तो जब इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा सर LHS इक्वल टू क्या लिखेंगे सर, RHS। आपको यहाँ पे दिखाना, ये LHS है और ये क्या है सर, RHS है। तो जब भी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है तो उस पर्टिकुलर केस में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको ध्यान रखना है। जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कौन सा बेसिकली फंक्शन किस फंक्शन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है, उनको आप पेयर फॉर्म में कर लेंगे आप। ओके, और जब आपके पास ये चीज हो जाएगा ना तो आपका वैल्यू आराम से निकल जाएगा। चलिए देखिए जरा 1048 डिग्री आप टेकिंग LHS लिखेंगे सर जी, 1048 डिग्री और 1023 डिग्री टेकिंग LHS, 1042 डिग्री, एक बार राइट डाउन क्वेश्चन कर रहा हूं, 1067 डिग्री। अब आप यहां देखिए सर 48 है और 42 है, इन दोनों एंगल को सम करें तो 90 बना, तो इनको एक साथ कर लेंगे सर। तो 1048 डिग्री इंटू 1042 डिग्री को एक साथ हमने कर लिया। इसी तरीके से 1023 डिग्री और 1067 को जोड़े तो इनका भी मतलब ऐड करने पर 90 बन रहा, दैट मींस ये दोनों फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री आ रहे हैं। क्लियर है सर जी। अब इसके बाद इसमें कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। 1048 मतलब 90 डिग्री माइनस क्या कर देंगे सर 42 डिग्री, कहीं सोचना भी नहीं, 42 को माइनस करेंगे 48 आएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद सर जी 1042 डिग्री आप लिख देंगे एज इट इज इस तरीके से। अगला जो है सर 1023 को आप क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री लिख सकते हैं, और फिर इसके बाद 1067 को एज इट इज आप रखेंगे, इसमें कोई वो नहीं सर, बोलो क्लियर होगी। अब इसके बाद 10 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है सर, कॉट होता है। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया सर, कॉट 42 डिग्री आ गया, इंटू जो है 1042 डिग्री है सर, क्या है सर जी 1042 डिग्री है। तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आप क्या करेंगे सर 1042 एज इट इज रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी तरीके से 10 आपका 90 डिग्री माइनस क्या सर 67 है, तो 10 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है सर, कॉट होता है, कॉट 67 डिग्री इंटू कितना आ गया सर 1067 डिग्री। अब इस तरीके से cot 42 को मतलब सर जी cot क्या होता है 10 का रेसिप्रोकल होता है, याद रखिएगा सर जी 10 a इंटू cot a, इनकी जो वैल्यू होती है सर, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज क्या होता है सर 1 होता है। 10 a cot a क्या होता है सर, प्रोडक्ट 1 होता है। बात है सर क्योंकि सर रेसिप्रोकल होता है, तो इस तरीके से आप 1/10 क्या लिख सकते हो 42 डिग्री, यदि आप 10 cot को उधर देंगे तो ठीक है ना भैया। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया 1/10 42 डिग्री हो गया, और 10 42 डिग्री, बोलो सर क्लियर। इंटू जो है cot आप 1/10 67 डिग्री लिख लिए सर, और 10 आपका क्या आ गया सर 67 डिग्री। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि 1042 से 1042 क्या हो गया कैंसिल, 1067 से 1067 क्या हो गया कैंसिल। तो इस बन जाए इस तरीके से आपके पास 1 × 1 इधर आ गया सर, और इधर भी क्या आ गया 1 × 1, दैट मींस क्या आ गया सर 1 आ गया, इक्वल टू क्या बन गया सर RHS बन गया। बोलो सर समझ में आया कि नहीं, ये देख रहे बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री का, ठीक है ना सर। कर लेंगे कि नहीं, डरना नहीं है बिल्कुल सर जी, बोलो ठीक। चलो सर सेकंड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, ध्यान से देखिएगा सर, बहुत ही सिंपल है बिल्कुल।
ठीक है ना जी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट सर जी। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है कि cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री दिया गया सर जी, एंड cos 52 डिग्री लिखा हुआ है। cos 52 डिग्री और माइनस लिखा है सर sin 38 डिग्री, माइनस sin 38 डिग्री इनटू आपका sin 52 डिग्री लिखा हुआ मेरे भाई लोग। sin 52 डिग्री इक्वल टू क्या लिखा सर, 0 लिखा सर। ठीक है ना। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए ना तो आप हमेशा समझ लिया करो कि ये कॉम्प्लीमेंट्री के कॉन्सेप्ट पे है, वैल्यू 0 बनेगी। ठीक है ना। कैसे बनेगी सर, जरा देखिएगा। टेकिंग आप लिखेंगे सर LHS आप लिखेंगे, और जब आपने LHS लिखा तो उस पर्टिकुलर केस में मेरे भाई लोग आप यहाँ पे क्या करेंगे सर, cos 38 डिग्री इंटू क्या हो गया सर, cos 52 डिग्री हो गया। ओके, इसके बाद जो है माइनस आप लिखेंगे सर sin 38 डिग्री। तो इस तरीके से जो है सर sin 38 डिग्री हमने लिखा और sin क्या लिखा सर, 52 डिग्री लिखा। बोलो सर क्लियर हो गया। अब मेरे भाई की बात बताओ, क्या कभी आप 0 से इस पर्टिकुलर टर्म को सोच पाओगे? 0 से तो कुछ भी बन सकता है। तो इसलिए हमेशा हायर बड़े टर्म को छोटे टर्म में करना होता है सर, कन्वर्ट करना आसान होता है। ओके, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चन देखिए और सीखिए। बिल्कुल मजेदार है चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल सरल है सर। आप पीछे एक्सरसाइज हमने 2 करे, आप उनको बारीकी से देखेंगे, बिल्कुल मजा आएगा सर, बिल्कुल सिंपल लगेगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए सर आगे ध्यान से देखिए, और मेरे भाई लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब शेयर कराएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई लोगों की मदद हो सके। बस यही हमारी आप लोगों से विनती है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में ऐड करें सर जी, शेयर करें, जिससे कि उन्हें बारीकी से मतलब मैथ पढ़ने को मौका मिले। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ऑलवेज सर जी। बस आप विश्वास करें, आपको अच्छा मतलब कम्युनिटी तरीके से मैटर दूंगा। कभी भी बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आपको डाउट रहेगा सर पेपर बाहर का है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है ना। बस बिल्कुल विश्वास करें, ध्यान से देखते जाइए और सीखते जाइए सर। अब यहाँ पे सर cos 38 और 52 को आप देखें तो सर जी क्या बनेगा सर, 90 बनेगा कि नहीं। तो ये 90 बने, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। तो सर आप एक को चेंज कर लीजिए। तो इस तरीके से आपका cos 38 है, तो मैंने कहा कि सर जी cos 38 है तो क्या कर दिया सर जी, 90 डिग्री कर दिया सर। देखो sin 30 sin 52 है, मैं इसको कन्वर्ट कर लूं तो इसका मतलब क्या होगा सर, वैल्यू सेम हो जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 0। तो इस तरीके से cos 90 डिग्री हो गया, माइनस जो है सर जी क्या कर दूंगा सर, 52 डिग्री इनटू cos क्या है सर, आपको नहीं मन कर रहा तो सर एक उसमें कन्वर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, cos 52। ठीक है ना भाई, इसको एज इट इज रखिए। अब यहाँ पे सर जी देखिए cos, ठीक, sin 38 लिखा तो मैं सर इसको क्या लिख सकता हूँ, sin 90 डिग्री, और माइनस क्या लिख सकता हूँ सर, 52 डिग्री। ध्यान से समझिएगा सर जी, क्या लिख सकता हूँ 52 डिग्री इनटू क्या हो गया सर जी, sin 52 डिग्री। बोलो क्लियर है सर या नहीं। तो इस तरीके से आपके पास cos का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, sin होता है। तो ये आ गया सर sin 52 डिग्री इनटू cos क्या आ गया सर, 52 डिग्री, माइनस sin का है तो क्या sin का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 52 डिग्री, और ये क्या आ गया सर sin 52 डिग्री। देखिए सर क्या लिखा, a इंटू बी, और ये माइनस क्या लिखा, b इंटू ए, दोनों वैल्यू क्या होती है सर, 0, क्योंकि कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो इसलिए वैल्यू क्या बन गई सर जी, 0 बन गई सर। बोलो क्लियर हो गया। इक्वल टू क्या बन गया सर, RHS आ गया सर। बोलो क्लियर है यानी कोई दिक्कत इसमें। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल वे में क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं सर, सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल बिना परेशान हुए। ये बात आपको ध्यान रखना है सर, ठीक है ना। तो चलिए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बस आप बारीकी से बिल्कुल आप देखते जाइए और सीखते जाइए बिना परेशान हुए, ठीक है ना। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे। बहुत ही बिल्कुल सिंपल तरीका है, ध्यान दीजिएगा सर। क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या सर, 3 है। यहाँ पे आपको लिखा गया है कि इफ 10 to a इक्वल टू जो है सर जी आपका लिखा हुआ है cot a minus 18 डिग्री, cot a minus 18 डिग्री इज इक्वल टू, आपका कॉमा करके लिखें, where 2 is an acute angle, where 2a is an acute angle, where 2 is an acute angle, find the value of a। इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। आपको एंगल ए निकालना है सर, क्वेश्चन मार्क है सर, एंगल ए बताइए। मैंने कहा बहुत ही बिल्कुल सिंपल तरीका आपको सिखाने चलना है सर, ध्यान से देखिएगा। आप क्वेश्चन सर सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन में आपका सर दिया गया सर 10 to a इक्वल टू क्या लिखा सर, cot a माइनस क्या सर, 18 डिग्री। क्लियर है सर जी, cot a माइनस क्या सर जी, 18 डिग्री। तो अब मेरे भाई आप क्या करेंगे सर, 10 to a है तो यहाँ पे देखिए सर 10 और cot क्या होता है सर, इनमें एक रिलेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री का फंक्शन होता है। तो आपको सर यहाँ पे ये सीखना है सर, 10 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है सर, आपका cot a होता है। क्या होता है सर जी, cot a। यहाँ पर सर 2a लिखा हुआ तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 10 90 डिग्री माइनस 2a होगा तो सर ये क्या बन जाएगा सर, cot 2a बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर जी, cot 2a। इसका मतलब है सर जी cot, यहाँ पे ध्यान दीजिए, लेकिन हमें जो है सर यहाँ पे 10 to a है तो हमें बेसिकली 10 to a चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको क्या बनाएंगे सर जी, थोड़ा सा cot बना देते हैं। क्या बना देते हैं सर, cot। तो cot बनाएंगे तो क्या बनेगा सर, 10 बनेगा। क्या बनेगा सर जी, 10। फंक्शन जब सेम हो जाता है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब सेम हो जाता है तो एंगल भी क्या होता है सर, सेम हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा सर, थोड़ा सा, ठीक है ना भाई। चलो देखो सर,
तो cot 90 डिग्री माइनस 2 क्या बन जाएगा सर 10 to a। तो मैंने कहा कि सर जी 10 to a की जगह पे मैं क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो आपके पास क्या है सर क्यों करें सर फंक्शन को सेम करने के लिए, जिससे कि हम एंगल ए को क्या कर सकें सर फाइंड आउट कर सकें। ओके, अब इस तरीके से आपका ये भी क्या बन गया सर cot a माइनस क्या हो गया सर 18 डिग्री। अब देखिए फंक्शन सेम, इफ फंक्शन आर सेम बोथ साइड, आप लिखेंगे इफ फंक्शन आर सेम बोथ साइड, क्या लिखेंगे सर फंक्शन आर सेम बोथ साइड, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर इक्वल, देन ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, इफ फंक्शन आर सेम बोथ साइड देन ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल आर इक्वल। बोलो क्लियर हो गया सर जी। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। तो आपके पास क्या गया सर 90 डिग्री माइनस 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे सर a माइनस 18 डिग्री। अब जो 18 डिग्री उसको इधर आप टेक लो, माइनस 2 को इधर दे दीजिए, तो 90 डिग्री माइनस से सर प्लस हो गया 18 डिग्री। आपका a माइनस 2 है तो क्या हो गया सर प्लस 2a हो गया। तो इस तरीके से क्या आ गया सर 3a आ गया। ओके, अब इसके बाद सर 90 और आपने ऐड कर लिया तो 108 डिग्री आ गया। अब आप a यहाँ से फाइंड आउट, ये 3 मल्टीपल है तो 108 अपॉन कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। ठीक, अब 3 से कैंसिल कर लीजिए, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर आ गया 18 हो गया, 3 6 जा 18। तो दैट मींस a की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री ऑब्टेन हो गई। कितना आ गया सर जी 36 डिग्री ऑब्टेन हो गया। इसने ये कहा था कि 2a इज एन एक्यूट एंगल। अब 2a इज एन एक्यूट एंगल है तो ये आप 2 * 36 भी करो तो दैट यू कैन ऑब्टेन 72 डिग्री। तो आपने 72 डिग्री ऑब्टेन किया, ये भी क्या है सर 90 से लेस है, दैट मींस क्या है सर एक्यूट एंगल है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। तो इस तरीके से बेसिकली यदि आपको क्वेश्चन ऐसा फाइंड आउट करना होता है तो आपको a फाइंड आउट करना, तो 36 आपने निकाल दिया। तो इस तरीके से बारीकी से हम क्वेश्चंस करेंगे। कहीं पर भी आपको सर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना आप ना भूलें, और डे बाय डे हमारे चैनल पर बने रहें। आप लोगों को मैं रोज डेली सर जी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत करिए जिससे कि आपके फुल मार्क्स आए। आप मेहनत इसलिए करिए जिससे कि आपके फुल मार्क्स आए, हमारा काम ही आपको दिलाना। आई बस समझ चैनल पर बनी और नहीं कि विश्वास करिए पक्का 100% श्योर सर आपके मार्क्स बन करके आएंगे। आई बस समझ में 100 में 100 का वादा करता हूं सर जी, यदि आप सही से बनेंगे तो 100 में 100 क्वेश्चंस मतलब पेपर में करके आएंगे और मार्क्स भी ऑब्टेन करके आएंगे। आई बस समझ में सर। तो ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।